let us start another domain in this advanced personality development course, and that is how to become classy and royal. आप क्लासी एंड रॉयल कैसे बन सकते हो? अब यहां पे आपको ये समझना है कि आपको एक क्लास लेकर आनी है अपने अंदर. आप लोगों से हटकर देखो, इसके लिए आपके पास एक क्लास होनी चाहिए. यू शुड लुक क्लास अपार्ट. एंड रॉयल से मेरा मतलब है अलग, शाही. इट मीन्स कि आपकी ग्रेस ऐसी हो कि लोग आपको देखते ही बोले ये इंसान अलग है. दिस मैन हैज अ क्लास, दिस वुमेन हैज अ क्लास. अब वो क्लास आपको कैसे डेवलप करनी है, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इस डोमेन के जो लेसन्स हैं वो कवर करेंगे. और जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सारी प्रैक्टिकल है. इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हो एंड इमीडिएटली लोगों को वो डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा. एंड आई वांट कि वो डिफरेंस फील हो. सो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हैबिट्स दैट मेक्स यू क्लासी. वो आदतें जो आपको क्लासी बनाती हैं. अब आदत का ही सारा खेल है. इंसान वो है जो उसकी आदतें हैं. अब आदतों में कुछ चीजें आपको ऐड करनी है, कुछ हटानी है. सो जो चीजें ऐड करनी है वो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जिससे आप क्लासी बन जाएंगे. अब पहली चीज क्या है यहां पे? मीट पीपल ग्रेसफुली. अब ग्रेसफुली मिलने का मतलब क्या है कि जब आप किसी से मिलें, वो मिलके आपसे खुश हो जाए. एक ऐसी ग्रेस के साथ मिलो, एक ऐसे एलिगेंस के साथ मिलो कि सामने वाले इंसान को ये फील हो कि मैं किसी रॉयल इंसान से बात कर रहा हूं, एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जिससे मिलके उसे भी खुशी हो रही है. अब उसके लिए आपको क्या करना है? अब किसी से भी मिलने जाते हो, वो चेहरे पे जो स्माइल है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो स्माइल है वो थोड़ी सी रुक कर आनी चाहिए. मतलब आप मिले एंड उसके बाद आपकी स्माइल आए, बट स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे. वो धीरे धीरे आपकी जो 2 इंच की स्माइल है वो 2.25 इंच और फिर 2.5 इंच की स्माइल बनेगी. बट स्टार्टिंग में चेहरे पे ऐसा ना हो कि आप मिलने जाओ और आपको ऐसा लगे किसी चीज के लिए आप खुद मायूस हो. सामने वाले को मिलके अच्छा लगे. सो यू आर हैप्पी व्हेन यू आर गोइंग टू मीट समबडी एंड यू बिकम मोर हैप्पी जब आप उनसे मिलते हो. आई टेल यू हाउ यू डू इट. सपोज करिए कोई इंसान वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, वो बैठा हुआ है. अब वो जब बैठा हुआ है वो आपका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही आप आ रहे हैं आपके चेहरे पे एक स्माइल है, एक मुस्कुराहट है. अब जैसे ही आप उस इंसान को देखते हैं आपके चेहरे पे और ज्यादा मुस्कान आ जाती है. यू बिकम वेरी हैप्पी. और आप उसके बाद या तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका कोई फ्रेंड है आप गले लगा लेते हैं, प्रोफेशनल मीटिंग है आप हैंडशेक करते हैं. आप जब जाके मिलते हैं सामने वाले इंसान से, वो कितना खुश होगा आपसे मिलके, बिकॉज यू आर मीटिंग ग्रेसफुली. यू सी, आपकी चलने में, मूवमेंट में एक ग्रेस होनी चाहिए उस इंसान की तरफ जब आप बढ़ रहे हो. आप आ रहे थे, यू वर वेरी हैप्पी, बट जैसे ही आप उस इंसान को देखते हैं, वो इंसान आपकी नजरों में देखता है, आपकी स्माइल बढ़ जाती है. वाओ, यू नो, इस तरीके से एक फीलिंग आनी चाहिए सामने वाले इंसान में भी और आप में भी. एक वाओ फैक्टर. वाओ, आप किसी खास से मिल रहे हो, किसी अपने से मिल रहे हो, और ये किसी एक इंसान से नहीं, सबके साथ ऐसे ही मुलाकात करनी है. जब आप सबके साथ इस तरीके से मुलाकात करोगे, एवरीबडी विल बी हैप्पी टू मीट यू. एंड वहां से दिखेगा इस इंसान के अंदर एक क्लास है, इज डिफरेंट. ऑलराइट, सो यू मीट पीपल ग्रेसफुली. आगे बढ़ते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज बी इन हाई एनर्जी मोड. अब ये हाई एनर्जी मोड से मेरा क्या मतलब है? अगेन, अगर आप लेजी दिखोगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी मिलते हुए, तो सामने वाले को अच्छा भी नहीं लगेगा, और अगेन क्लास नहीं दिखेगी. आप किसी से मिलने गए, आप किसी फंक्शन में गए, आप किसी से इंडिविजुअली मिलने गए, वहां पे दिखना चाहिए कि आपके अंदर एक एनर्जी है. आपके चलने में एक बाउंस आ जाएगा. फील करना, आज आप चलो तो देखना कि बाउंस आ रहा नहीं आ रहा. बाउंस मतलब थोड़ा उछल के चलने का मन कर रहा है. जब एक इंसान खुश होता है तब वो बाउंस आता है चलने में. बट अगर आपके चलने में बाउंस नहीं, मतलब आप खुश नहीं हो. देखो, फेक इट टिल यू मेक इट, ये फॉर्मूला याद रखो. आप फिजियोलॉजिकली जैसा करोगे वो साइकोलॉजिकली हो जाएगा. मैंने क्या बोला? आप फिजियोलॉजिकली जैसा करोगे वो साइकोलॉजिकली हो जाएगा. या तो दिमाग में जब हम खुश फील करते हैं तब हमारे अंदर एक बाउंस आ जाती है, और उल्टा भी यही होता है. फिजियोलॉजिकली अगर हम बाउंस करते हैं तो दिमाग में खुशी आ जाती है. तो आपको आज ये समझना है कि हाई एनर्जी मोड में रहना है. मिलो तो लगे कि आपकी बातों में वजन है, वो एनर्जी दिखनी चाहिए, वो वाइब्रेशंस फील होनी चाहिए.
अगर नहीं भी है तो फेक इट, लेकर आओ वो एनर्जी, दिखना चाहिए इंसान इतना एनर्जेटिक है, मजा आ रहा है इससे मिलके। ऑलराइट, सो यहां पे ये पॉइंट है, ऑलवेज बी इन हाई एनर्जी मोड, एनर्जी बढ़ाओ अपनी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आज से नोट करो, जिससे भी मिल रहा हूं कि एनर्जी मेरी ऊपर है नीचे है, एम आई इन हाई एनर्जी मोड और लो एनर्जी मोड, यू नीड टू चेक इट। एनर्जी दिखनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं सामने वाले को आप जाके पिटाई कर दोगे, बहुत एनर्जी है मैं तो सुपरमैन हूं, नो नो नो, वो दिखनी चाहिए। यू शुड लुक चार्मिंग, एनर्जी बहुत है आपके अंदर। अगेन ओपन बॉडी लैंग्वेज, जो सारी चीजें सिखाई हैं सब साथ में काम करती हैं। ऑलराइट, एवरीथिंग वर्क्स कलेक्टिवली, सब साथ में काम करेंगी। अब थर्ड पॉइंट हियर इज ऑलवेज स्पीक स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ यू कैन और नॉट। इसका मतलब क्या है? यहां पे जो इंसान, मैं अगेन बोल रहा हूं, जिसके अंदर एक क्लास होती है, जो रॉयल होता है, वो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता। उसे कोई काम करना है या नहीं करना वो क्लियर बोलेगा, यस और नो। ऐसा नहीं मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है एक बार मैं देखता हूं, हो सकता है, ऑलराइट हम इसे करेंगे, 100% करेंगे, नहीं करेंगे ये नहीं होगा, मना कीजिए उस बात पे। अगर आपको लगता है कि करना है या नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंसान बात करता है, चाहे सामने वाले को बुरा लग रहा है या ठीक लग रहा है, आप अपनी बात पे रहते हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को करते हो, तो सामने वाले को आप ज्यादा अच्छे लोगोगे, आई एम टेलिंग यू। जब आप क्लियरली बोलोगे ना, उससे क्या होगा, आपके दिमाग में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं चलेंगी, स्ट्रेस नहीं होगा। आपने फाइनल डिसीजन दे दिया, वहीं पे आपने बोल दिया यस और नो, हो सकता है डन, नहीं हो सकता नहीं हो सकता, हम इसे करेंगे 100% करेंगे, आज नहीं ओके, अभी आपको डिसीजन लेना, आपने बोल दिया 100% डन, आई एम विद यू, 100% कर रहे हैं, नहीं कर रहे नहीं कर रहे। कुछ खाने के लिए ऑफर किया, खाना है या नहीं खाना, क्लियरली बताओ। क्लियरली आपको हर चीज पे क्लियर रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सामने वाले ने कहीं बुलाया, अच्छा मैं देखता हूं शायद आ पाऊं या ना आ पाऊं, यस और नो, नहीं आ सकते, नॉट पॉसिबल टुडे। जब आप बोलेंगे नहीं, तो आप अगेन अलग दिखेंगे। आपने बोला आ सकते हो, डेफिनेटली 100% आऊंगा मैं, 110% आऊंगा मैं। आपको ये अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर आना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का। आ सकते हो बताओ, नहीं आ सकते मत बताओ, मत बताओ मतलब मना कर दो। यहां पे अगर आप बोलते हो और वो करते नहीं हो, तो आपकी क्लास खराब होती है। या बोलते हो आप करोगे और आप नहीं करते, तब भी आपकी क्लास खराब होती है। दोनों ही केसेस में आपको क्लियर रहना है। किसी ने बोला 6 बजे हम मिल सकते हैं, आपने बोला हाँ ठीक है मिल सकते हैं, आपको पता है कि मुश्किल है, आप बोल दो नहीं मिल सकते, कंफ्यूज मत हो। और अगर आपने बोल दिया कि यस 100%, तब आप वहां पे 6 बजे सारे काम छोड़ के पहुंचिए। आप यहां पे इस चीज को समझो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से आज नहीं तो कल लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। उन्हें समझ आ जाएगा ये इंसान अपनी बात का पक्का है, नकली नहीं है ये इंसान। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, एंड द फोर्थ पॉइंट इज नॉट बी टू अवेलेबल, मेक योरसेल्फ बिजी। इट मींस आप में से अगर लोगों के पास आज ज्यादा काम ना हो, आपको लगता हो आपके पास टाइम है, और लोग कभी आपसे वक्त मांगते हैं, कभी कुछ करने के लिए बोलते हैं, आप फ्री होते हो, अपने आप को बिजी रखो, कोई ना कोई काम पकड़ लो आप, जहां पे आपको मजा आता है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो वो एक काम है, उसे छोड़कर मत जाओ। हमेशा अवेलेबल मत हो, किसी ने फोन किया ऑलवेज अवेलेबल, नो, उन्हें टाइम दो। अगर किसी ने बोला मुलाकात करनी है, अभी मिल रहे हैं, अभी नहीं मिल रहे, टाइम दो, इतने बजे, फिर उतने बजे मिलो, पर टाइम देना सीखो। लोगों को इमीडिएटली अवेलेबल मत लो। कोई इमीडिएटली मिलने के लिए भी आ गया, टाइम लो, 2 मिनट बाद। कोई घर पे मिलने आता है, आप अपने रूम में हैं, 2 मिनट वेट कराना सीखो। यस, आप फ्री बैठे हो रूम में, कुछ नहीं, अभी उठ के जा सकते हो, नॉट गो, आई एम टेलिंग यू नॉट गो, मेक देम वेट फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट। 2 मिनट उन्हें बैठने दो, रिलैक्स करने दो, एंड देन मीट ग्रेसफुली। मिलना है ग्रेसफुली, पूरा दिल खोल के, बट उससे पहले यू वर बिजी। खाली नहीं हो आप, खाली लोग लोगों को बुरे लगते हैं, बेकार लगते हैं, साइकोलॉजिकली बेकार लगते हैं। आप खाली नहीं हो, आज से नहीं हो,
ढूंढो काम, क्या कर सकते हो जिससे आप बिजी रहना सीख सको आज से। डोंट बी टू अवेलेबल। ऑलराइट, सो हियर कम्स द फिफ्थ पॉइंट। ड्रेस स्मार्टली एवरी डे, every day. As I always say, the key to success is what you do every day. सफलता की जो कुंजी है, चाबी है, वो ये है कि हर रोज क्या करते हो। अब हर रोज यहां पे एक चीज जरूर करनी है कि स्मार्टली ड्रेस होना। इसका मतलब ये नहीं रोज सूट पहनने, इसका मतलब है कभी भी झल्ला जैसा नहीं दिखना, कभी भी ऐसा नहीं दिखना कि ये इंसान तो सो के उठ के आ गया। इफ यू आर गोइंग समवेयर, आप किसी से भी मिल सकते हो, कभी भी मुलाकात हो सकती है, अच्छे बन के निकलो, बाल कॉम करके निकलो। आपकी जो ड्रेस है ऐसा ना लगे कि शर्ट बाहर आ रही है, पैंट कहीं पर भी है, बेल्ट कोई भी पहन ली, शूज कोई भी पहन लिए, निकल रहे हो अच्छे निकलो। जब आप घर से स्मार्टली ड्रेस होके निकलते हो, आप खुद अच्छा फील करते हो, यू फील गुड। इट डजंट मीन कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, अच्छे कपड़े खरीद कर लेकर आने हैं, वो आप धीरे धीरे करके कर सकते हो। बहुत महंगे कपड़े से मतलब नहीं है मेरा मतलब है स्मार्ट दिखने चाहिए हो आप। मैंने आपको ड्रेसिंग सेंस में बताया कि आप ऑल टाइम फैशन वेयर भी पहन सकते हो, बट इट मींस अच्छे दिखने चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट एवरी डे। एक भी दिन ऐसा ना हो कि कोई इंसान आपको गलत तरीके से देख ले। आप इस चीज में ना लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आज आपको बता रहा हूं, लोग आपको हमेशा जज करेंगे आपके कपड़ों को लेके। आप क्या कपड़े पहनकर निकल रहे हो वो हमेशा जज करेंगे, आप नहीं रोक सकते। बट आप क्या कंट्रोल कर सकते हो कि आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ। वो जो मर्जी सोचे, आप अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे हो, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। सो टू बिकम क्लासी एंड रॉयल, आपको क्या करना है? स्मार्टली ड्रेस होना है हर रोज। दुनिया बोले टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, टाइम नहीं लगाना ज्यादा। स्मार्टली ड्रेस होने से एक सेंस ऑफ आपको ड्रेसिंग डेवलप करना है कि कब क्या पहनना भी चाहिए, क्या मुझ पे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा लग भी रहा हूं या नहीं लग रहा। घर से निकलने से पहले आप फील करो कि मैं अच्छा लग रहा हूं। इफ यू आर फीलिंग गुड, वर्क डन, मजा आ गया, दिन बहुत अच्छा जाएगा आपका। ओके, नाउ हियर कम्स द सिक्स्थ पॉइंट। जो लोग क्लासी होते हैं वो कम बोलते हैं। कम बोलने से मेरा मतलब, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि आपको सुनना ज्यादा है, बट एक्चुअल में भी जब आप बोलें तो आप कम बोलें। अगर आपकी बात में वजन है ना, तो आप हर वक्त नहीं बोलते रहोगे। आपने देखा होगा जो लोग पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद एंड में बोलते हैं और जब बोलने के बाद कंक्लूड करते हैं, वो बैंड बजा देते हैं। वो सुनते हैं जब लोग उन्हें, तो लगता है भाई ये इंसान सबसे बढ़िया था, सबसे बढ़िया है। बट कुछ लोग आपने देखा होगा चपड़ 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 बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, वो लोग अच्छे नहीं होते। ऐसा मतलब नहीं वो लोग बुरे होते हैं, इट मीन्स वो लोगों को पसंद ज्यादा नहीं आते, क्लास नहीं होती उनमें। जो क्लासी लोग होते हैं कम बोलते हैं, कम से कम बोलते हैं। ये आपको एक आदत डेवलप करनी है, कम बोलना है, कम बोलना है। ऑलराइट, आप सुनो, स्माइल करो, चिन अप रखो, एंड दैट इज इट। बोलना तब है जब जरूरी हो। हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बोलने में बहुत एनर्जी लगती है। नॉट वेस्ट योर एनर्जी। आप लोगों को ज्यादा पसंद आओगे अगर आप कम बोलोगे। गोल्डन रूल दे दिया मैंने आपको। ऑलराइट, हियर कम्स द सेवंथ पॉइंट। ये मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी हर चीज पर काम करना है। ईटिंग लेस एंड लेट, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। इट मीन्स, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, प्लेटें भर लेते हैं जैसे कि खाना खत्म हो जाएगा, अभी चला जाएगा। नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। यहां पे रूल है, एटलीस्ट आपकी 50% प्लेट खाली होनी चाहिए, 50% आपकी प्लेट एम्प्टी होनी चाहिए, 50% आपकी प्लेट खाली दिखनी चाहिए। घर पे भी खाना खाते हो ना, आदत घर से डालो। आप मम्मी को बोलो, मम्मी दाल अलग बाउल में लाओ, सब्जी अलग बाउल में लाओ, रोटी अलग आप प्लेट में रखो, मैं अपने आप अपनी प्लेट में रखूंगा जितना मुझे चाहिए होगा, प्लेट लगा के मत लाना। आप अपनी वाइफ को बोलो प्लेट लगा के मत लाना, आप अपने आप रखेंगे जितना आपको चाहिए होगा। 50% प्लेट को खाली रखो। जब वो खत्म हो रही हो, सामान खत्म हो रहा हो, आपका खाना खत्म हो रहा हो, तब आप और डालें, वरना आपकी प्लेट 50% खाली होनी चाहिए हमेशा। कभी किसी पार्टी में कुछ खा रहे हैं आप, ऐसा नहीं एक जगह बैठ के खाना तो सब भर के ले आए और फिर आराम से खाएं। नो, नेवर डू दिस।
4 बार उठ के जाना पड़े, 4 बार उठ के जाना पड़े, बट थोड़ा सा लो, हमेशा थोड़ा सा लो, फिर और ले लो, फिर और ले लो, फिर और ले लो। अगर घर पे भी खाना खा रहे हो, कभी डिनर पे जा रहे हो किसी के साथ, कभी भी प्लेट को फुल नहीं करना। 50% आपकी प्लेट खाली होनी चाहिए, 50% प्लेट एम्प्टी होनी चाहिए, उस पे खाना नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए खाली है प्लेट। यहां पे सामने वाले को दिखेगा वेरी नाइस। चाहे आप पेट भर के खाओ, आप जितना खाते हो आप उतना खाओ, बट रखो धीरे धीरे करके। आपने कभी देखा है प्लेट लोगों की भरी होती है, कितना बुरा लगता है देखते हुए, खुद लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको यहाँ पे टिप दे रहा हूं, जो आपका निवाला होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। जितना छोटा निवाला उतना एक क्लास दिखेगी। लोग स्पून से एक बाइट लेते हैं, बड़ी बड़ी बाइट्स लेते हैं, छोटी बाइट लो, खाओ उतना ही जितना आप खाते हो। खाने पे कोई कंट्रोल नहीं करने के लिए मैं बोल रहा, वो डाइटिंग में मैंने बताया आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, आप जो खाते हो जितना खाते हो आप उतना खाओ, बट आप अपनी बाइट का साइज छोटा कर दो। छोटा करो, मुंह में आराम से चबा के खाओ, कोई जल्दी नहीं है। एंड इसके साथ साथ मैंने बोला लेट खाओ। लेट का मतलब क्या है, लोग कहीं जाते हैं, वो पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी के घर पर जाते हैं, खाने पे सबसे पहले फोकस होता है लोगों का, वो खाने पे तुरंत, खाना कहां पर है हम वहां पे जा रहे हैं। नेवर डू दिस। ट्राई करो सबसे बाद में खाओ, जब सब खा रहे हो या खा चुके हो, या बिल्कुल एंड में जब कुछ आप पूरी बात कर चुके हो, एंजॉय कर चुके हो, देन गो फॉर योर डिनर और योर लंच और व्हाटएवर। एकदम से जाते ही खाने पे मत टूटो, ऐसा ना लगे कि घर से ही भूखे आए थे। नेवर। So when you want to show a class, you are not hungry for the food. थोड़ा सा लो, धीरे धीरे खाओ और लेट खाओ। जब सब पहले खा रहे हैं पहले उन्हें खाने दो। आप यहां पे ये चीज ध्यान रखो, अब आप एक ऐसे राजा हो कि अपनी प्रजा को पहले खिला रहे हो और फिर आप खा रहे हो। नॉट लाइक कि पहले मैं खाऊंगा फिर सबको खिलाऊंगा। गेटिंग इट? लेट खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है, धीरे धीरे खाना है। ये आदत डालो कम से कम लोगों के सामने। अगर घर पे आप जो मर्जी करो, बट कम से कम लोगों के सामने ऐसा दिखना चाहिए कि इंसान कम खाता है और लेट खाता है। अगर आपको कभी लगे कि खाना मुझे खाना है और टाइम कम है, तो धीरे खाओ, ऐसा नहीं जल्दी खा लें। टाइम कम है फटाफट खा लें, ज्यादा खा लें, कम खा लो, डजंट मैटर। ऑलराइट, फाइनल पॉइंट, फाइंडिंग पॉजिटिव थिंग्स इन अदर्स। जो क्लासी लोग होते हैं वो सामने वाले के अंदर अच्छाइयां देखते हैं, ना कि बुराइयां देखते हैं। बेकार क्या है वो देखते नहीं, उन्हें दिखता ही नहीं, अंधे हैं वो, उन्हें बेकार चीज दिखती ही नहीं है। सिर्फ अच्छा क्या है वो देखते हैं, वो बेकार चीज को नोट ही नहीं करते, इग्नोर मार देते हैं। वो सिर्फ देखते हैं सामने वाले में अच्छा क्या था और उसकी तारीफ करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि करनी चाहिए, फालतू में नहीं, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, उन्हें जेन्युइनली लगता है अच्छा है, बोलते हैं वो सामने, वहां पे वो अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा सामने वाली के अंदर देखते हैं अच्छाई क्या है इसमें, अच्छा क्या है इस इंसान के अंदर। बुरा तो सबके अंदर होता है। आपको अगर क्लासी बनना है तो आपको सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी कि पॉजिटिव क्या है, अच्छा क्या है, और फिर आप वो बोल सकते हो। उस चीज पे, उस बात पे आप सामने वाले की तारीफ कर सकते हो। सो यहां पे इस चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको ये 8 आदत बताई हैं, 8 हैबिट्स दैट मेक्स यू क्लासी, इन पे आपको आज से काम करना शुरू करना है, आज से, और हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एंड फाइनली आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ऑलराइट, सो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी इस डोमेन के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो। सो यू डू इट एवरी डे। हर रोज वीडियो देखा करो, हर रोज वर्कशीट पे काम किया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड।